सुरेखा भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है जो कि इसरो से हमें अपडेट देंगे। मीनाक्षी, तो लाइव ट्रैकर इस वक्त आप देख ही रहे हैं और साथ ही जो टाइम का काउंटडाउन है वो आप देख रहे हैं। 6 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है इस वक्त। 5 घंटे 48 मिनट और सेकंड आप देखें एक एक कम होता जा रहा है, यानी इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे बहुत नजदीक, बहुत ही क्रूशियल फेज में हमारा चंद्रयान 3 मिशन पहुंचने वाला है। और इस वक्त ठीक मेरे बाएं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है उसी लैंडर की, जहां ये विक्रम लैंडर सतह पर ढूंढेगा, इसी से उतरेगा। और आपको बता दें प्रज्ञान जो है, प्रज्ञान रोवर जब इस लैंडर से उतरेगा 14 दिन की इसकी लाइफ होगी। 14 दिन तक वो सतह पर न सिर्फ निरीक्षण करेगा, एक ऐसी जानकारी यहां से जुटाकर पूरे विश्व के लिए, अगर हम ये कहें अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, एक नया इतिहास कायम करेगा। बिल्कुल। देखिए, और कैसे इतिहास कायम होगा, हम कितने करीब पहुंच चुके हैं, अभी क्या कुछ बाकी रह गया है, क्या मुश्किलें आ सकती हैं, इसके लिए हम कितने तैयार हैं, इसी पर हमारी लगातार चर्चा भी जारी है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र पाल सिंह, पूर्व डायरेक्टर इसरो, डॉक्टर CM नौटियाल, सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ हैं, और डॉक्टर वेंकटेश्वर शर्मा, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर इसरो हमारे साथ हैं, और सुरेखा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं जिनसे हम लाइव अपडेट लेंगे, जिनसे हम ये जानकारी हासिल करेंगे कि वहां पर क्या चल रहा है। फिलहाल सुरेंद्र पाल सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूं। हम जो सबसे पहला फेज कह रहे हैं, जिसे हम रफ ब्रेकिंग कह रहे हैं, 30 किलोमीटर से हम सीधा 7.7 किलोमीटर पर आएंगे। ये इतनी तेज स्पीड, और फिर इस स्पीड को हमें कम कर देना है, बिल्कुल कम करके हम इसे धीरे धीरे नीचे जमीन पर उतारना है। ये मैनेजमेंट कैसे होगा? ये कैसे पहले से फीड कर दिया गया है विक्रम लैंडर के अंदर कि वहां जाकर उसे क्या करना है, कैसे एक्ट करना है? देखिए, इन सब प्रोग्राम्स को पहले सब प्री प्रोग्राम होते हैं जी। जैसे अभी 25 किलोमीटर उसको 7.8 किलोमीटर में लाना है। ये करीब करीब होगा 690 सेकंड्स के अंदर फायर करते हैं, रिट्रोग्रेड कहते हैं। तो अभी तो क्या है कि जो जिस डायरेक्शन में जाएंगे जिससे उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी अभी जो है 25 किलोमीटर पर वो करीब करीब 6000 और किलोमीटर पर सेकंड है, और उसको करीब करीब ले आएंगे 10 किलोमीटर पर। और तो इसे रफ ब्रेकिंग कहते हैं, क्योंकि चारों रेट्रोग्रेड रॉकेट्स फायर करेंगे। जो थ्रस्टर्स जो पहले वेलोसिटी देते थे, अब वो वेलोसिटी को कम करेंगे। उसके बाद में जो आपने पूछा था कि एल्टीट्यूड होल्ड क्या है, तो क्या अभी तक जो वेलोसिटी थी वो सब टेंजेंशियल थी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, उसको धीरे धीरे उसको एंगल दिया गया है, मतलब एंगल दिया जाएगा चंद्रयान इसको आपके विक्रम को, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अलावा वर्टिकल वेलोसिटी भी उसमें लाई जाएगी। और उसको देखने के लिए कि ये प्रॉपर है कि नहीं है, वो पोस्ट करेगा। पोस्टिंग वहां पर कुछ होगा नहीं, सिर्फ पोस्टिंग करेगा, उसे कहते हैं एल्टीट्यूड होल्ड। और उसके बाद में धीरे धीरे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को 0 बनाया जाएगा, और वर्टिकल वेलोसिटी को लाने के लिए एंड के अंदर 1.862 किलोमीटर को 1.86 मीटर्स पर सेकंड तक लाया जाएगा। तो उसमें वो कहता है फाइन ब्रेकिंग जी। तो उसमें इन सब मैन्यूवर्स को ऐड करना है जी। और एक बात मैं और बता दूं आपको, इसी 10 सेकंड के अंदर लेजर्स हैं और आपके और भी जितने भी सेंसर्स हैं उनको कैलिब्रेट किया जाएगा स्टार सेंसर से। स्टार सेंसर क्या होता है? एब्सोल्यूट सेंसर होता है, उससे कैलिब्रेट किया जाए। अभी तक के जितने हैं वो ऑटोमेटिक चल रहा था, इनको फाइन कैलिब्रेशन करेंगे आफ्टर फाइन ब्रेकिंग, जिससे कि लैंडिंग में हमें पूरी सुविधा हो। जी सर, आपने डॉक्टर CM नौटियाल भी हमारे साथ की बात की, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे मिशन का, अगर हम चंद्रयान 2 मिशन से इसको कंपेयर करें पाल साहब, तो ये जो पिछली बार हम इसी जगह पर जब फाइन ब्रेकिंग फेज में हम थे तब हमने कम्युनिकेशन लूज कर दिया था, तो इस बार ऐसी क्या तैयारियां की गई है, ऐसा क्या एडिशन हमारे इस मॉड्यूल में है जिससे हम ये सुनिश्चित कर पाएं कि इस बार वो फेज हम आसानी से और सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे? देखिए, उसका वो हम नहीं कह सकते कि वो फाइन ब्रेकिंग में था, कि उसमें थ्रस्टर्स ओवरऑल थ्रस्ट काफी था, तो उस और एटीट्यूड उसका चेंज हो गया, इसीलिए इसमें एटीट्यूड होल्डिंग किया गया है। और फाइन ब्रेकिंग उसमें नहीं था, फाइन ब्रेकिंग नया इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अंदर। सो और जो कैलिब्रेशन है सेंसर्स का वो भी उसमें नहीं था, इसमें कैलिब्रेशन किया
10 सेकंड का कैलिब्रेशन किया गया है। और साथ में उस टाइम में हम थ्रस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिससे हम कहते हैं स्लोइंग। इसमें थ्रस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेंसर्स डिसाइड करेंगे कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, और उसी के लिहाज से जो आपके थ्रस्ट हैं उनको थ्रस्ट को 2 थ्रस्टर फायर करने हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। थोड़ा सा इस बात को और आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सीएम नौटियाल साहब अगर आप समझा सकें, क्योंकि अभी हमने वेलोसिटी की बात की, जिसे आसान भाषा में कहें हमने स्पीड की बात की कि इसे कैसे मिनिमाइज किया जाएगा, लेकिन सरफेस कैसा होना चाहिए, ये कैसे सेंस किया जाएगा, और कौन सी तकनीक इसके अंदर इंस्टॉल है जो अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये तय कर पाएगी कि ये सतह लैंडिंग के लिए परफेक्ट है। तो हमारा लैंडर जो वहां पर जब नीचे डिसेंट होगा उसका साइड्स में कैमरे लगे हुए हैं, कॉन्स्टेंटली सरफेस को मॉनिटर किया जाएगा। हम जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर बहुत सारे क्रेटर्स हैं और इनमें से कुछ क्रेटर्स बहुत बड़े हैं। इसी तरह चंद्रमा की सतह पर बहुत सारे बोल्डर्स हैं। बोल्डर से मतलब है बड़ी चट्टान, उनमें 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या बड़े बोल्डर्स हैं। तो वी हैव टू इंश्योर कि इनके ऊपर कहीं वो जाकर लैंड न करे। तो कैमरों से लगातार 2D और 3D की मॉनिटरिंग की जाएगी, यहाँ पर ये उतरने वाला है वो एरिया सेफ है या नहीं। इसके अलावा इसमें हैजर्ड को सेंस करने वाले कैमरे में लगे हुए हैं। और जो पिछले चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 में जो एक बड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है, इसके उतरने के लिए जो वहां पर क्षेत्र था वो करीब आधा किलोमीटर बाय आधा किलोमीटर का था। इसका मतलब करीब 4.5 वर्ग किलोमीटर का, उसको बढ़ाकर अब 4 किलोमीटर बाय करीब 2.5 किलोमीटर कर दिया गया है, यानी 40 गुने के करीब उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये लैटिट्यूड कि वो कहाँ उतरे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अच्छा नौटियाल साहब, एक और चीज बताएं कि ये जो अभी हम क्रेटर्स देख रहे हैं, ये तस्वीरों में तो बड़े छोटे छोटे नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्रेटर्स कितने बड़े होते हैं? ये क्रेटर्स बहुत सारे साइज के हैं, माइक्रो क्रेटर्स से लेकर जो में भी 10, 20, 50, 100 माइक्रोन के हों, क्योंकि चंद्रमा पर जो कण गिरते हैं उन कणों की वजह से गड्ढे बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो एस्ट्रॉइड से टूटे हुए टुकड़े या दूसरे कहीं से अंतरिक्ष से आए हुए पत्थर हैं, वो भी यहाँ पर गिरकर, तो ये बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, मीटर्स के, 10 मीटर्स के। और एक क्रेटर का जो अगर हम रेज अगर देखें तो वो बहुत सारे एरिया को उसने कवर किया हुआ है। तो एक्चुअल क्रेटर जो है वो मीटर्स और 10 मीटर्स में हो सकता है। यानी सबसे बड़ा खतरा ये है जी जी, यानी ये देखिए तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बीच में सर इसलिए टोक रही हूं क्योंकि पूरे देश भर में आज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हमारे वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई के लिए काफी हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि हिंदुस्तान आज क्या आयाम छूने के लिए जा रहा है, क्या मुश्किलें आएंगी, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन देश आज कैसे जश्न मना रहा है उसकी तस्वीर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां स्कूली बच्चों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर काफी जोश है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज भारत का चंद्रयान 3 मिशन कामयाब होने की ओर आगे बढ़ रहा है। सभी भारतवासियों को इंतजार है शाम का, जब चंद्रयान 3 साउथ पोल पर जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के सेंट एंजनीज स्कूल में, जहां पर इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव पढ़ा करती थी। यही वो स्कूल है जहां वो 1st से लेकर के 8 तक पढ़ी हैं। और आज जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो उनके जूनियर्स हैं, जिनकी वो सीनियर हैं और आज इस मिशन की डायरेक्टर हैं, वो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पूरे स्कूल में आप देखिए जो माहौल है वो किस तरीके का है। सभी बच्चों ने हाथों में तिरंगा ले रखा है और यहाँ का जो माहौल है वो निश्चित तौर पर भारत माता की जय और वंदे मातरम वाला हो रखा है। हमारे साथ मैम मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि आज उनके लिए कितना प्राउड का मोमेंट है। मैम, कैसा महसूस हो रहा था बच्चों को? के लिए और विद्यालय के लिए बहुत ही एक गौरवान्वित दिन है, क्योंकि विद्यालय की एक पूर्व छात्रा ने वो कर दिखाया है जो कि केवल जिस हिस्से में केवल पुरुषों का ही वर्चस्व था। इस बात को मैं अपनी एक कविता के द्वारा कहना चाहूंगी। बचपन से आसमान जिसे बुलाता था, गणित और विज्ञान से उसका गुड़ियों जैसा नाता था, जिसने तिरंगा से चांद सजाया है, अपने दमखम पर उसने ये कर दिखलाया है। किया जो अब तक पुरुषों ने, वो एक नारी ने कर दिखलाया है। नारी ने कर दिखलाया है और इसका जो इम्प्रेशन है वो यहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फीमेल स्टूडेंट्स हो, मेल स्टूडेंट्स हो, सभी को आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आप बताइए कि आपकी स्कूल की ही सीनियर आज इस मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, किस तरीके के मन में बातें आ रही है, क्या फील हो रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है और वो हमें मोटिवेट कर रही है ताकि हम आगे चल के उनके जैसा काम करें और अपने स्कूल को प्राउड फील कराएं। आप बताइए आज का मोमेंट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है?
आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे स्कूल में जो डॉक्टर रितु परिधाल मैम पढ़ी थी वो आज प्रोजेक्ट चंद्रयान के में शामिल हुई हैं। आप बताइए कि आप भी इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी चाहेंगे कि अगली बार जब कोई कार्यक्रम हो तो उसमें आप लोगों की भी सहभागिता हो? जी बिल्कुल, जैसे कि रितु परिधाल जी ने हम ये स्कूल में पढ़ी थी तो वो हम सबको प्रेरणा देती हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान से एक ही आवाज आ रही है कि इस बार मत चूको, झंडे गाड़ने हैं हमें चंद्रमा पर, चंद्रमा के उस जगह पर पहुंचना है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।